हे ओटाकूज, व्हाट्सअप, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर ओटाकू। तो आज मैं इस पर फ्री रिव्यू करने वाला हूँ सर्टेन मैजिकल इंडेक्स और जापानीज लैंग्वेज में गए तो तोआरू माजुत्सु नो इंडेक्स एनिमे का। तो देखते हैं क्या खास है इस एनिमे में, इस वजह से आपको इसे अपना कीमती समय देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्टेन मैजिकल इंडेक्स और जापानीज लैंग्वेज में तोआरू माजुत्सु नो इंडेक्स को सेम नेम की लाइट नॉवल सीरीज से अडेप्ट किया गया है, जिसे लिखा है काजुमा कामाची ने। और इस बंदे के बारे में मैं क्या बोलूं, भाई साहब बंदे ने लगभग 100 से ऊपर लाइट नॉवल वॉल्यूम्स लिखी है और लगभग 70 से ऊपर मांगा वॉल्यूम्स, जिनमें से 2 लाइट नॉवल और 2 मांगा को एनिमे में अडेप्ट किया जा चुका है। भाई मतलब बंदा थकता ही नहीं है, जबकि मैं तो कभी अपना होमवर्क भी पूरा नहीं कर पाता था। मेरे हाथ तो 2 पन्ने लिखने पर ही मुझे बोल पड़ते थे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काजुमा भाई साहब तो अभी पता नहीं कितने साल तक लिखते रहेंगे। तो एनिमे के स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में बात करें, जो फॉलो करता है कामिजो टोमाको, जो एकेडमी सिटी में रहता है। एक ऐसी सिटी जो टोक्यो के वेस्ट में लोकेटेड है और जिसकी टेक्नोलॉजी हाईली एडवांस्ड है वर्ल्ड में बाकी जगह के कंपैरिजन में। एकेडमी सिटी की पॉपुलेशन 2.3 मिलियन है, जिसमें से 80% स्टूडेंट्स हैं जो साइंस के जरिए अपने अंदर की एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं और इन्हें एस्पर्स बुलाया जाता है, जिसकी लेवल 0 से लेवल 5 तक है। और एनिमे का हीरो तोमा लेवल 0 है। लेवल 0 का मतलब होता है कि उसके पास पोटेंशियल नहीं है पावर यूज करने का, या फिर उस पर पावर ही नहीं है। और सिर्फ यही उसकी परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसकी किस्मत का भी उसके साथ 36 का आंकड़ा है। मतलब साफ और सीधे शब्दों में कहेंगे, बाप रे बाप, इतना बड़ा पनौती। इतना बड़ा नहीं, पनौतियों का शहंशाह है वो। हालांकि तोमा की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसकी बालकनी में एक नन लटकी हुई होती है, जो उसे अपना नाम इंडेक्स बताती है और कहती है उसके पीछे मैजिशियन पड़े हुए हैं। जिसे सुनकर तोमा को यकीन नहीं होता, क्योंकि एकेडमी सिटी साइंस के लिए जानी जाती है, तो इस शहर में मैजिशियन का क्या काम। अब यह एनिमे का पहला आर्क है, जिसमें आपको देखना है कि कैसे इंडेक्स तोमा को अपनी बातों में यकीन दिला पाएगी या नहीं, और अगर दिला पाएगी तो तोमा उसकी कैसी मदद करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको यह एनिमे देखना चाहिए या नहीं, जिसका आंसर मैं आपको दूंगा। परंतु उससे पहले एनिमे की बाकी चीजों पर बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे एनिमे के हीरो तोमा की, जो एक ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर है, जिसकी पावर को इमेजिन ब्रेकर का नाम दिया गया है। और तोमा बार बार लोगों की मदद करने में उलझा हुआ होता है, जिसमें मेनली लड़कियां होती हैं। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। जिसमें इंडेक्स तो हमेशा उसके साथ चिपकी रहती है और इतना सब मिलने के बाद भी वो खुद को अनलकी कहता रहता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ऊपर से उसकी पावर के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है, जो एकेडमी सिटी की एडवांस टेक्नोलॉजी पर भी सवाल उठाता है। फिर आती है एनिमे की मेन हीरोइन इंडेक्स, जिसके नाम पर ही एनिमे का टाइटल है, जो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि पहली बात तो इंडेक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल टोमा का है। दूसरी बात किसी आर्क में इंडेक्स का सिर्फ कैमियो ही है। खैर इंडेक्स के दिमाग में 1,03,000 बुक्स की वॉल्यूम छपी हैं, जो बुकें अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्हीं वॉल्यूम्स को अपने दिमाग में रखने की वजह से मैजिशियंस इंडेक्स के पीछे पड़े हुए हैं। अब इंडेक्स का कैरेक्टर सीरियस सिचुएशन में तो ठीक है, पर बाकी टाइम इरिटेटिंग और एनोइंग है, क्योंकि ज्यादातर आप इंडेक्स को टोमा तोमा और तोमा मुझे भूख लगी है बोलते हुए सुनेंगे। बाकी तोमा के ऊपर लटक के उसकी बॉडी में हर जगह दांतों के निशान मारते हुए देखेंगे, जो कि एनिमे का एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं स्टील, कांजाकी काओरी, सुचिमी काडो, मिसाका मिकोटो, हिमेगामी और कोमोए सुयोमी, जिनमें कांजाकी और मिसाका मेरी फेवरेट है। हालांकि इन्हें स्क्रीन टाइम ज्यादा कुछ खास मिला नहीं है। एनिमे को एनिमेट जेसी स्टाफ ने किया है और इसका एनिमेशन काम चला हुआ है, मतलब एवरेज ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। और वो तो शुक्र है कि सीजीआई का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि जिस तरह का एनिमेशन है उसमें अगर सीजीआई का यूज होता तब तो आप जेसी स्टाफ वालों को यही बोलते। खैर एनिमे का आर्ट स्टाइल अच्छा है। एनिमे में 2 ओपनिंग और 2 एंडिंग सॉन्ग हैं, जिनमें से एक भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि बैकग्राउंड म्यूजिक एनिमे का अच्छा है कहीं कहीं पर, बाकी टाइम ठीक ठाक है। बात रही कि एनिमे इंग्लिश डब में अवेलेबल है या नहीं, तो आंसर है जी हाँ, पर इंग्लिश डबिंग मुझे कुछ खास नहीं लगी। तो मैं आपको एनिमे ओरिजिनल लैंग्वेज ही देखने के लिए बोलूंगा, क्योंकि ये एक वन टाइम वॉच एनिमे है जो आपको एंटरटेन तो करता ही है, वो भी बिना बोर किए। पर इसे देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए,
क्योंकि इसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं, लगभग 24 मिनट के। हालांकि एनिमे में नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जिसमें पहला नेगेटिव पॉइंट तो इंडेक्स का कैरेक्टर हो गया। दूसरा एनिमे की पेसिंग जो काफ़ी फास्ट है, जिसमें हर आर्क में नए कैरेक्टर आते हैं, नई स्टोरी होती है, जिसमें नई चीज़ें होती हैं, जिसके चलते सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है एनिमे में एक भी परफेक्ट विलेन का ना होना, और इस चीज़ को आप एनिमे देखकर समझ जाएंगे। हालांकि इन चीज़ों के अलावा आपको इसमें हमारे गणेश भगवान भी देखने को मिलेंगे एंजल फॉल वाले आर्क में। खैर एट लास्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि ये एक वन टाइम वॉच एनिमे है, वो भी तब जब आपके पास अच्छा खासा खाली टाइम पड़ा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। और अगर सब्सक्राइब कर ही लिया तो साथ में बगल में दिए गए घंटी का आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।